ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्यायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य सौगण जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है अपने। सुबह सुबह का समय है, प्रभात का समय है। ओहो हो अपने गायक परमात्मा की जो धुन लगाने का, अपने शाश्वत स्वभाव का अनुभव करने का, अपने को चैतन्यमय देखने का, अपने को आनंद कंद रस कंद देखने का, ये सोगानी जी बाबूजी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में दिखाया है। और सोगानी जी बाबूजी एक ऐसे पुरुषार्थी थे कि गुरुदेव का एक आत्मधर्म में पढ़ा कि 6 आवश्यक नहीं 1 आवश्यक है, तो उस बात को स्वीकार करके एक की धुन में लग गए, एक को कि एक आवश्यक फिर क्या है उसको पहचानने के लिए। और जब पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए तो वहां बोले कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो उनको पकड़ में आ गया है कि आवश्यक तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा वो मैं हूं इस रूप अनुभव करना आवश्यक है। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, लेकिन अहमपना करके अनुभूति फीलिंग करना, अपना अपना इस रूप अपने को स्वीकार कर लेना, ये करने लायक ये अहम है ना। तो ऐसे पुरुषार्थी जो कि जिन्होंने एक आत्म धर्म में पढ़ा और उन्होंने षटावश्यक की धुन थी, वो षटावश्यक की जगह एक आवश्यक की खोज करने लगे। और एक आवश्यक में उन्होंने अपने आप कोशिश की लेकिन नहीं समझ में आया, तो गुरुदेव श्री के पास सोनगढ़ पहुंचे, एक प्रवचन सुना और एक प्रवचन सुन के जब ज्ञान और राग भिन्न है तो अब मेरा लक्षण तो ज्ञान है, तो ज्ञान स्वभाव को स्व संवेदन करके पकड़ने के लिए धुन चढ़ गई और पूरी रात अपने समिति के कमरे में बैठे रहे कि राग आ रही है, लेकिन जब मेरा स्वभाव नहीं है, जब मेरे में नहीं है, तो मुझे राग रहित ज्ञान अनुभव में आएगा। और अनुभव में आ गया। तो इस तरह से अपने मतलब उनको जो अतीन्द्रिय आनंद सुख की खोज थी ना, शांति की खोज थी, वो शांति बाहर कहीं मिली ही नहीं। तो जब उन्होंने इतना पढ़ा इतना सुना तो उनको तो एकदम अंदर से ख्याल में आ गया कि अरे ये जानना मेरा स्वभाव है, करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये ज्ञान स्वभाव को पकड़ के बैठ गए, तो देखो अनुभूति कर लिया। तो इस तरह से सोगानी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें 146 नंबर का बोल है कि अपने को तो सुख पीने की अधिकता रहती है। क्या कहा? अपने को तो सुख पीने की अधिकता रहती है, जानने की नहीं। और खरे खर तो विकल्प से जो जानते हैं सो तो सच्चा जानना ही नहीं है। अंदर में अभेदता से जो सहज जानना होता है वही सच्चा ज्ञान है। पर सत्तावलंबी ज्ञान का तो हे कहा है ना शिव भूति मुनि विशेष जानते नहीं थे,
फिर भी अंदर में सुख पीते पीते उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या कहा? अपने को तो सुख पीने की अधिकता रहती है। इससे मतलब कैसे पता चला कि सोगानी जी बाबूजी ने इतना सब कुछ बाहर में जैसे जैसे जिसने बताया ना, आनंद के लिए, शांति के लिए, तो उन्होंने सब प्रयत्न किए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है करेंगे, मतलब उनका पुरुषार्थी थे ना, लगन थी उनको, धुन के धुनी थे वो। तो उन्होंने सब कुछ करके, प्रयोग कर करके देखा, लेकिन किसी से भी उनको अंदर की सुख शांति मिली नहीं, आकुलता ही चलती रही। क्योंकि सुख शांति तो भगवान आत्मा शांति का भंडार है, यहाँ है, अपने आत्मा में शांति है, बाहर तो कहीं है नहीं। तो जब उनको ये बात पता चली तो बोले अपने को तो सुख पीने की अधिकता रहती है, अपने को अधिक जानने की अधिकता नहीं रहती है। क्योंकि जानकारी लेना अलग बात है और उस रूप परिणमन होना अलग बात है, दो अलग अलग चीज है। जानकारी लेके जिसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि बहुत मालूम पड़ गया और बहुत मतलब चिंतन मनन भी खूब चलता है, अब जब कार्य होना होगा जब हो जाएगा। बोले ये बात होना नहीं होने की बात है, यहाँ बात है कि जानकारी कहाँ बैठ के ली तूने। स्वभाव पे बैठ के जानकारी लेवे तो स्वभाव का सुख आवे, स्वभाव का अनुभव तत्क्षण होए, उसी क्षण। देखो वैद्य वैदिक भाव बनता है ना, वस्तु है और वस्तु का वस्तु रूप अनुभव करे और उसका अनुभव नहीं होए, ये कभी बनता ही नहीं है। बोले ना, इसलिए ज्ञानी परद्रव्य के प्रति निरीक्षक होता है। क्यों होता है? कि वो जानता है कि परद्रव्य के साथ वेद्य वैदिक भाव बनता ही नहीं है। एक तो मैं चेतन, जड़ वो है, तो जड़ और चेतन दो भिन्न भिन्न है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता, छूता ही नहीं है, तो परद्रव्य का वेदन होता ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि जब वस्तु आपके पास है उस समय आपकी इच्छा है, उस समय वस्तु नहीं है, और वस्तु आपके पास आई तब इच्छा बदल गई। तो जब हाथ में भी आपके वस्तु है और आपको पीने की इच्छा है, आप मुंह तक जब के आएगा, जब तक अपना परिणाम ही बदल गया। तो परद्रव्य के साथ विद्य वैदिक भाव बनता ही नहीं है, अपने द्रव्य के साथ ही बनता है। क्योंकि स्वयं तो हाजिर जुर विद्यमान है और मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करे तो इसी समय आनंद का वेदन, सुख का वेदन कर सकता है, तत्क्षण तत्क्षण इसी समय में। इसलिए ज्ञानी परद्रव्य के लिए निर्वांछक रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब इससे मुझे मान लो कल्पना भी करे तो जब आपकी इच्छा हुई तब वस्तु अवेलेबल नहीं है, वस्तु जब आपके मुंह में आई तब वो इच्छा खत्म हो गई, दूसरी हो गई। तो बोले अपने को तो सुख पीने की अधिकता है। सोगानी जी बाबूजी इतने धुन के धनी थे कि उनको जैसा जैसा लोगों ने बताया, क्योंकि उनको सच्चा सुख की इच्छा थी, वांछा थी कि मुझे जो आत्मिक सुख, जो अंदर की शांति, जो निराकुलता जो चाहिए ना, वो मुझे चाहिए। तो वो जब उन्हें पता चला कि ये 6 आवश्यक में तो निराकुलता नहीं है, इसमें तो बाहर लक्ष्य, बाहर उपयोग भटकता है। तो जब कहा एक आवश्यक है तो एक आवश्यक को खोजने लग गए कि एक आवश्यक है तो ये क्या है। बोले आत्मा का अनुभव आवश्यक है, तो आत्मा का अनुभव किस रीति से किया जाए, वो उसकी खोज हुई। अब वो जब पूज्य गुरुदेव श्री मिले तो बोले कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो उनको पकड़ में आया कि हो, जितनी क्रिया में करता रहा वो सब राग रूप थी। लेकिन ये जानने वाला तो यूं का यूं, यहाँ तो निष्क्रिय परमात्मा मैं हूँ, इस निष्क्रिय में जानना 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 तो चल रहा है, पर निष्क्रिय मतलब एक जगह अपनी ही जगह रह के और जो जानना चल रहा है, ज्ञान के अंदर जो प्रतिभासित होके जो जानना 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 चल रहा है, वो तो मेरा मेरा वैभव है, मेरा ही सारा का सारा माल है, मेरा ही खजाना है। ये पता चला तो अरे धुन के दुनिया। बोलो अपने घर में चीज पड़ी है, नहीं होता कितनी बार अपने घर में चीज पड़ी है और अपन याद नहीं आ रही है कहाँ रखी कहाँ रखी। तो क्या कर जाता है जो आलसी प्रमादी होता है ना, सोचता है छोड़ो न दे, पड़ी होगी कहीं पर भी, अभी तो अपन बाहर से ले लेते हैं, कहीं से किसी आजू बाजू वाले से मांग के ले आते हैं। बोला अभी तो अपने को लेट हो रही है, अभी तो अपन काम करो। तो वो उसकी चीज है ना ऊपर पड़ी रहती है, वो कभी नहीं निकलती है। और जिसको पता है मेरे घर में है तो वो खोज के निकाल लेता है कि हम दूसरे के घर में क्यों मांगने जावे,
जब हमारे ही घर में पड़ी है। वैसे जो अंदर में जिसको पता चल गया है कि ज्ञान और आनंद, सुख, शांति मेरे आत्मा में ही भरा हुआ है, तो वो सोगाणी जी बाबूजी जैसा धुन का दुनिया हो जाता है। कि जब मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जब राग और ये विकल्प ये मेरे अंदर है ही नहीं, तो विकल्प रहित ज्ञान का अनुभव मुझे होएगा ही होएगा। ऐसी धुन में बैठ गए, ऐसी धुन में बैठ गए तो देखो अतीन्द्रिय आनंद और सुख प्रकट हो गया। तो इसलिए फिर बोलते मैं अपने को तो सुख पाने की अधिकता है। आहा, करने कराने के कौन झमेले में फंसे, कर सकता नहीं है, लेकिन करने की जो बुद्धि होती है ना, मैंने किया, मेरे बिना चल सकता है क्या, एक दिन चला के दिखाओ, देखें 1 2 4 दिन में कहीं चला जाऊं तो पता चल जाए। भैया आयु पूरी होके भी चला जावे तो भी पता नहीं चले, कुछ पता नहीं चलता है। एक कहावत है ना, आई बहू आयो काम, गई बहू गयो काम। जो जिस समय जिसकी उपस्थिति है उस रूप कार्य होता है तो हो जाता है, लेकिन किसी की होना ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक भगवान आत्मा मैं हूँ, बस ये आवश्यक है। षट आवश्यक में एक आवश्यक है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, है ना। मोक्ष और मोक्ष मार्ग के लिए एक आवश्यक है कि ये आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना आवश्यक है। तो इस तरह से बोला, हमें तो सुख पीने की अधिकता रहती है। बस शांति से अपने घर में बैठो और जानते देखते रहो बस कि जो कुछ भी हो रहा है, जो ड्रामे चल रहे हैं, जो नाटक चल रहे हैं, घर में 10 लोग हुए तो 10 लोग हुए तो 10 तरह के दिमाग होते हैं, 10 तरह के परिणाम होते हैं। तो हम क्या करें उसमें कि इसको ठीक कर दे, उसको ठीक कर दे, कि किसको ठीक कर दे। अपने को ठीक रख ले, निर्भर हो जा बस कि मैं तो मैं हूं और मैं कंप्लीट परिपूर्ण हूं, और मात्र जानना मेरा स्वभाव है, तो बस जान रहा हूं मैं तो। जो जहां हो रहा है, जहां हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। मेरा तो ये चैतन्य जलहल ज्योति बस यूं का यूं, यूं का यूं, यूं का यूं, बस इसका आनंद है, इसका सुख है। क्योंकि कोई भी कार्य अपने को जानने में आया, देखने में आया, तो अपने को सुख और शांति क्यों कैसे रह सकती है, कि रह सकती है ना। क्योंकि जिस सत्ता में जानने आया वहां तो मात्र मैं हूँ, और जो बाहर में वस्तु पड़ी है उस वस्तु में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है। व्यवहार से कहा जाता है कि अरे कुटुंब परिवार में है तो तुम्हारा कर्तव्य है उनको देखना, संभालना। बोले राग है तो ये कार्य चलता है, अलग बात है। बाकी मैं तो निष्क्रिय परमात्मा यूं का यूं जमा जमाया बैठा हूँ। मैं तो परिपूर्ण, ये हाजरे हजूर विद्यमान, ये प्रत्यक्ष प्रगट, देखो ना, ये सुख का रसकंद मैं हूँ। तो बस अपने को ये ज्ञान में ही परमात्मा, ये ज्ञान में ही शुद्धात्मा अपने को जीव 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 देखे, तो फिर देखो सुख ही सुख है। सुख लेना थोड़ी पड़ता है, सुख से भरा हुआ हूं मैं वर्तमान में। अगर तू अपने को ऐसे सुख रसकंद माने तो बाहर का टेंशन खत्म हो जाए ना। सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे तो था, तो सारे जीव ही तो परिपूर्ण 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 है। किसी को लड़की देखना, किसी को लड़का देखना, किसी को सास देखना, किसी को माँ देखना, किसी को भाभी देखना, किसी को ननद देखना, ये तुम्हारे विकल्प और विकल्प का जाल चालू हो गया। और सामने वाले को जीव देखना, अपने को जीव देखना, तो शांति है कि उस जीव में क्या कमी है कि मैं उसको हेल्प करूं। अरे ये हेल्प करने के जो रागादिक भाव आते हैं वो सामने वाले जीव को जीव देख के नहीं आ रहे हैं, वो सामने वाले जीव को मनुष्य है, मेरा रिश्तेदार है, ये देख के आ रहे हैं। लेकिन जब अपने को परमात्मा रूप देखे और सामने वाले को परमात्मा रूप देखे, तो जितना राग बाकी है उतना राग, जितना जुड़ान होता है उतना परिणाम आए, अलग बात है। लेकिन ये सुख पीने का तो एक ही मार्ग है कि अपने ज्ञायक भाव में गद्दी लगा के बैठ जाओ, और मैं खिसकता नहीं, मैं हिलता नहीं, मैं कहीं आता जाता नहीं। मेरे ज्ञान में यहाँ बैठे बैठे कुछ प्रतिभासित होता है, तो जो प्रतिभासित होता है वो तो मेरा ज्ञान का कमाल है, वो तो मेरी ही चमक है, वो तो मैं पूरा का पूरा हूँ। तो अब बताओ, कुछ कुछ ज्ञान में जानने में आया तो ये तो मेरा जाननहार परमात्मा है, कुछ बाहर का तो कुछ आया नहीं। तो सुख कैसे मिलेगा कि तत्क्षण मिलेगा,
कोई को हटाने का, कोई का कुछ करने का, ये बुद्धि चली जाएगी ना। तो बोला फिर करे नहीं घर गृहस्थी का काम, कौन करे बताओ? कोई गृहस्थी वाला कौन है बताओ? ये अपना तो ग्रह, ये भगवान आत्मा का असंख्यात प्रदेश, और इसमें स्थित रहना, यानी अनंत गुणों का पिंड ये रहा मैं बस। ये गृहस्थी है अपनी तो। बाकी जो खेल चल रहा है अभी, अस्थिरता जन्य कहो या अज्ञान जन्य कहो, चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये मेरा कार्य नहीं है। इससे मुझे किसी की बहुत हेल्प की तो मुझे बहुत आनंद आया। बोले राग का पोषण करके तुझे आनंद आया? राग का पोषण से आनंद नहीं आता है। देखो एक दृष्टांत देती हूँ बहुत बढ़िया, कि हमने कभी किसी की हेल्प की है ना, तो उससे वो जीव थोड़ा संपन्न हो गया, उठ गया, अपना बिजनेस चालू कर लिया है ना, तो हमारा क्या हो जाता है कि देखो उसकी हेल्प की ना, तो ओ देखो दूसरों को तकलीफ है तो उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो परिणाम है वहां जुड़ा कि कहाँ जुड़ा? हमारा परिणाम उधर जुड़ता रहता है, हमारा परिणाम स्वभाव की तरफ नहीं जुड़ता है। अरे हेल्प करनी है तो अपनी कर, और सामने वाले को संबोधन दे दे, है ना। पैसा जाना है, जितना राग है उतना होना है, वो सब बराबर है। वो घर गृहस्थी का जो मेला जो चल रहा है वो अलग चीज है। लेकिन अगर सुख शांति चाहिए तो भैया ये परमात्मा स्वरूप में जहाँ कोई कमी नहीं है, और हर जीव परिपूर्ण 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 है, किसी में कोई कमी नहीं है। बाहर का सब अपने पुण्य पाप के उदय से मिलता है, और मैं तो बोलूं पुण्य के उदय से ढगले के ढगले भी मिल जावे तो 1 करोड़ के हीरे के अंदर से सुख निकाल के दिखाओ बस। 1 करोड़ का हीरा पड़ा है हमारे हाथ में, है ना, उसमें से सुख शांति आनंद निकाल के दिखाओ कि नहीं है, कहाँ से निकाले? तो अभी मान लो 1 करोड़ हीरे की जगह अपने वो 1 करोड़ रुपए निकाल के अपने तिजोरी में रख लिए। अब उसमें से सुख शांति आनंद निकाल के दिखाओ कि नहीं है? क्योंकि पुद्गल में ऐसा कोई गुण ही नहीं है। इनसे भिन्न जो ये जानने वाला कि मैं आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव राज हूँ, मैं चैतन्य राज हूँ, ऐसा जिसने उससे दृष्टि हटाकर इधर जो अपन ने माना, तो यहाँ सुख शांति मिलेगा। अब यहाँ जो स्थिरता नहीं रह पाती, और इसके फल में जो इधर शुभ भाव चलते हैं, तो उसके निमित्त निमित्तिक संबंध से अगर ये पुद्गल का ढगला आ जावे तो आ जावे। प्रयोग भी आ रहा है, आ भी गया है, सब पर राग भी हो रहा है, देने लेने का जो भी हो रहा है। लेकिन ख्याल में तो ये रहना चाहिए कि भाई वो बहिर्लक्षी है, बहिर्लक्षी है ये। उधर उधर देने लेने से अगर हमको शांति मिलती होती तो दान देके ही मोक्ष मार्ग चालू कर लो, फिर तो क्या है? लेकिन क्यों ऐसा कहा कि अरे ये चैतन्य चंद्र आनंद कंद, यहाँ जरूरत नहीं है। अरे बाहर का दान दे चाहे नहीं दे, मैं परमात्मा हूँ ऐसा पर्याय में दान दे ले कि मैं भगवान आत्मा हूँ, निर्वांछक हूँ, निराकुल हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जान ले तू। तो बोले अपने को तो सुख पीने की अधिकता है, मतलब पसर जाते थे वो तो, डीम हो जाते थे, आलती पालती मार के बैठ जाते थे एक जगह। बोलो कोई भोजन का निमंत्रण देवे और वहां भोजन करने गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं तो पता चल जाता है, लोग पूछ लेते हैं उनको क्या पसंद है, तो अपनी पसंद की बनी है ना वहां, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पसंद की वहां बनी होगी ना, तो कुछ कि बोले ऐसा कुछ नहीं, जाके ऐसे बैठ जाते थे कोई प्रतिमा बैठी है, क्योंकि ये मेरे मेरे तो भोजन वोजन का कार्य ही नहीं है ना, ये जड़ पुद्गल का मेरे में प्रवेश ही नहीं है। मैं तो तृप्त तृप्त परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा जाके जम के बैठ जाते थे। आया जितना जाने का काल है उतना मशीनरी की तरह चला गया अंदर, और हो गया काम। इस देह के लिए चाहिए तो देह को जितना देना था दे दिया, हो गया काम। मतलब इससे पता चलता है कि सुख कैसा है और कहाँ है, कि बाहर से हटा देता है, बाहर से ये इससे सुख है, ये इससे हमको बहुत आनंद मिलेगा, इससे ये मिलेगा। भैया आनंद का धाम तो मैं स्वयं हूँ, जहाँ निर्वांछकता है, वांछकता उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना तृप्त तृप्त इतना परिपूर्ण भरा हुआ हूँ कि मेरे को किसी की जरूरत, कहीं की जरूरत ही नहीं है। भोजन से तृप्ति मिलती हो तो वापस इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे
आत्मा से तृप्ति मिलती है तो यहाँ रहने से इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। आत्मा में अनंत काल रहने से जो अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति है वो निरंतर बहती रहती है, बहती रहती है। लेकिन जगत में कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसको प्राप्त करने से आप इच्छा खत्म हो जाएगी आपकी। कोई चीज जगत में आज तक तो कोई ऐसी चीज बनी नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष थे ना, भोग भूमि में कल्प वृक्ष थे, तो बोले कि वहां मेहनत नहीं करना पड़ता, कमाना नहीं पड़ता, पर इच्छा तो होती थी ना, मांगना तो पड़ता था ना कि हमें ये चाहिए, तो वो चीज आ जाती थी। पर इच्छा तो होती थी ना। एक ये भगवान आत्मा में ऐसा हूं कि जहां मैं पना करने से इच्छा ही खत्म हो जाती है। परद्रव्य की इच्छा वांछा सब खत्म। क्यों? क्योंकि मुझे जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, वो तो यहीं से ही, यही कल्प वृक्ष है अपना। तो यहाँ से जो चाहिए तुम्हें सुख शांति, मतलब अतीन्द्रिय की बात है, इंद्रिय जनित सुख नहीं। इंद्रिय जनित सुख तो है ही नहीं, वो तो सुखावास है। लेकिन सुख शांति जो अंदर भरी पड़ी है, जहां जो अपने भगवान आत्मा का अनुभव करके जो सुख मिलता है, उसके बाद में बाहर किसी चीज की वांछा ही नहीं रहती है। मुझे ये चाहिए तो बहुत अच्छा है, क्यों चाहिए? क्या करेगा ढगला इकट्ठा करके, क्या करेगा पुद्गल परमाणु को लेके? क्योंकि उसमें तो उसका लक्ष्य करने से तो विकल्प ही खड़ा होता है, और वो आ जाएगा तो उसमें मेरा सुख का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो इसलिए बाबूजी बोलते हैं अपने को तो सुख पीने की अधिकता है, जानने की नहीं। अधिक जानकारी बढ़ा के ज्ञान बढ़ेगा ऐसा नहीं है। सही जानकारी से ज्ञान मिलता है। आत्मा को जितना आप आत्मा के सन्मुख होके अनुभव करोगे तो वैसा ज्ञान खिलता जाता है। क्यों? आवरण किसको कहते हैं? आवरण अपन तो क्या कहते हैं, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, ज्ञानावरणी कर्म का। अरे तू अपने आत्मा के पीठ दे के बाहर देखता है, ये आवरण है। आवरण कर रखा है तूने। आवरण कैसे हो सकता है? हाजिर हजूर विद्यमान में आवरण कैसे हो सकता है? पर अपने को मनुष्य माना। मनुष्य माना तो अब है तो आत्मा, और मनुष्य माना तो अब मनुष्य मान के जितना भी तुम उसके सन्मुख होके कार्य करेगा, तो आत्मा में तो पीठ ही लगी ना, जो मैं ये हूँ। और देखो दो चीज है ना, ये शरीर और शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा। तो अब शरीर को मैं माना तो आत्मा की तरफ तो पीठ हो गई। पीठ हो गई तो जो ज्ञान और आनंद से भरा मैं हूँ, इसको नहीं मान के शरीर को माना, तो अब यहाँ खेल चालू हो गया। अब यहाँ खेल चालू हो गया, दुबला पतला काला गोरा मोटा है, इसका ये। और एक क्षण के लिए अगर अपने को भगवान आत्मा देख लेना कि मैं तो इस देह से न्यारा परमात्मा हूँ, तो इसी समय शांति आनंद सुख शांत सुख से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वाम प्रगट आत्मा। अरे अच्छा मुलायम गद्दा चाहिए, मुलायम रजाई चाहिए। दो दो तीन तीन रजाई ओढ़ लो तो भी ठंड नहीं मिटती है। प्रभु ये ठंड तो देह को अपना मान के उधर लक्ष्य करता है तो ठंड लगती है, अपने को चैतन्य परमात्मा माने तो ठंड किसकी, कौन सी ठंड? ज्ञान जरूर होता है तो ज्ञान होता है तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। ज्ञान तो चैतन्य की झलक है, चैतन्य की चमक है, अपनी होनापना दिखाता है। ठंड का ज्ञान होना अलग चीज है। मुझे ठंड लग रहा है, इसका मतलब तू पुद्गल थोड़ी है। पुद्गल है क्या तू? तुझे खबर पड़ रही है, खबर पड़ रही है, तो ये चैतन्य जानने देखने वाला मैं हूँ। इधर आते ही तो आनंद सुख शांति। तो बोला खरे खर तो विकल्प से जो जानते हैं सो तो सच्चा जानना ही नहीं है। विकल्प कर करके घो घो के पढ़ पढ़ के, तो ये तो आचार्यों का लिखा हुआ है, आचार्यों को लिखा हुआ हमने पढ़ लिया और हमको जानकारी मिल गई। आचार्य ने जो बताया अपने ज्ञान से, और मैं अपने ज्ञान से जानू बस। मैं अपने ज्ञान से, देखो आप प्रैक्टिकल करके, अभी मैं बैठी थी ना स्वाध्याय के पहले, तो मेरे अंदर चिंतन चल रहा था कि अगर कोई मेडिकल का में वो लेवे हैं, एडमिशन लेवे हैं, और वो उसने पूरी मेडिकल की खूब सारी किताबें पढ़ ली और डिग्री लेगी, और एक दिन भी अगर प्रैक्टिकल में वो डिसीजन बॉक्स जो करते हैं ना अंदर, उसमें अगर एक दिन भी वो नहीं गया और किताबें पढ़ के उसने डिग्री ले ली,
तो बताओ वो उसके किसी का इलाज कर सकता है कि कहाँ नाक की नस जा रही है, कहाँ हृदय की जा रही है, कहाँ? कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, उसको अंदर जो पार्ट जहाँ है उसको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब वो कर सकता है। उसके पहले कर ही नहीं सकता वो, चाहे किताबें पढ़ के जान लो कि यहाँ हार्ट होता है, यहाँ लीवर होता है, यहाँ किडनी होती है। कोई भी उसके पास इलाज कराने, ऑपरेशन कराने नहीं जाएगा, क्योंकि जिसने आज तक प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल होता है वो अटेंड ही नहीं किया है, खाली किताबें पढ़ी है, तो कोई नहीं कर सकता। वैसे खाली किताबें जिनवाणी पढ़ के कोई बोल दे कि हमें सब जानकारी हो गई, तो बोले ऐसा नहीं होता है। जो तुझे जानकारी हुई है वो वहां से पढ़ के हुई है। जानकारी तो ये ज्ञान का समुद्र भगवान आत्मा है, वहां से पढ़ा है कि ऐसा यहाँ है, तो जो यहाँ देख, जैसे वो चीर फाड़ करके देखते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं चीर फाड़ करके देखते हैं, एक एक नस को खोल के देखते हैं कि यहाँ ये यहाँ है। तो उस जाति के मनुष्य की बॉडी होती है, तो उसको पेट दर्द जहां से दर्द करता है ना, बोले कहाँ से कर रहा है ये बताओ, तो उसको पता चल जाता है कि ये किडनी का दर्द है, कि लीवर का दर्द है, कि स्टोमक का, कि कहाँ का दर्द है। हाथ लगा के उसे पता चल जाता है, क्योंकि उसने अंदर में खोल के देखा है कि कहाँ क्या क्या पार्ट है और वो किस तरह से फंक्शन करता है। वैसे भाई जहां गायक भगवान आत्मा में हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, तो अपने को इस रूप अनुभव करके देखे, तो पता चल जाता है कि ये वो जो जानने का ज्ञान आ रहा है वो अंदर से आ रहा है, किसी वस्तु को देखने से नहीं आ रहा है, किसी वस्तु के कारण नहीं आ रहा है। जो जब भी जो भी जान रहा हूँ वो जानना मेरा स्वभाव है, जाननपना मुझ में पाया जाता है, किसी अन्य में नहीं। कोई अन्य जीव भी है तो उसका जाननपना उसमें है और मेरा जाननपना मेरे में है। देखो जाननपना में मूर्खता करता है ना, सामने है तो जीव खड़ा और कहता है मेरा बेटा है, तो तू जाननपना में अगर उससे ज्ञान होता तो उसको जीव देखता, वो तो जीव है ना, उससे ज्ञान होता तो जीव देखता। पर ज्ञान तो आया अंदर से, लेकिन गलत माना उसको, बेटा माना उसको, भाई माना उसको, ये करके माना, तो माना तो ये आपका ज्ञान अज्ञान रूप मन कर गया। आया तो ज्ञान अंदर से ना, ज्ञान तो बाहर से नहीं आया। किसी को भाई कहना उसका ज्ञान भी अंदर से आया है, उससे तो नहीं आया। लेकिन आपने अपने को असमान जाति रूप पर्याय रूप माना और सामने वाले को माना, माना तो होएगा ऐसा। तो इसलिए बोले कि ज्ञान का अनुभव करने के लिए ज्ञान स्वभाव में तुझे घुसना पड़ेगा, अपने अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। कि कोई भी चीज की फीलिंग हो रही है, जाननपना हो रहा है, तो जाननपना जाननहार में से आ रहा है, और जो जाननपना हो रहा है वो मैं ही हूँ, वो ज्ञान ही है, वो मैं ही हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, बस ये प्रकट हूँ। जानना मेरा स्वभाव है, बस ये रहा मैं। स्वभाव है ना मेरा, तो बस जानना मेरा स्वभाव है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरा तो मात्र जानना मेरा काम, कि मैं जाननहार परिपूर्ण परमात्मा, सब समय हर क्षण मुझे मेरी चमक ही मालूम पड़ता है अपना। बस इतना पता चल गया ना कि ज्ञानमय मैं हूँ और जानना मेरे अंदर से आ रहा है। तो अब कोई भी जानन का जानना हो, वो मेरे अंदर से आ रहा है, इसका मतलब अंदर देखेगा ना, अंदर से आ रहा है इसका मतलब अंदर देखेगा, और बाहर से मानेगा तो देखो उसको देखा ना कितना सुंदर है वो। ओहो वो सुंदर है, कि ये ज्ञान सुंदर है जिसने बताया है कि देखो ऐसा है। तो अपने प्रैक्टिकल करे तो तुरंत खबर पड़े कि ओहो हो, ये मेरी देखो बिना रोकी बिना आवरण की ये जो चमक है 24 घंटा, ये अपनी हयाती अपना होनापना दिखाती है। कि मैं ये देखो जाननार में हूँ, ये देखो चेतन सत्ता रूप में हूँ, ये देखो अनंत वैभववान अनंत गुणों से भरा हुआ ये मैं हूँ, ये रहा मैं। है इस देह में तो ज्ञान नहीं है ना, और बाहर में जो कुछ है उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनका होगा उनमें होगा, लेकिन वो मुझे ज्ञान नहीं करा सकते। मेरे में ज्ञान नहीं हो तो करा तो देखे। अभी ये देखो टेबल, टेबल पे जिनवाणी पड़ी है, जिनवाणी में ज्ञान हो तो टेबल को भी करवा दे ना, इसमें ज्ञान हो तो टेबल को ही करवा दे। लेकिन जो ज्ञानवान जिनवाणी पढ़े तो वो जानकारी ले सकता है कि इसका भाव ये है। तो इसलिए ज्ञान सदैव निरंतर अंदर में से धारा प्रवाही जानना 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 चल रहा है। इसका मतलब यहाँ से जानना ही आ रहा है खाली, और कुछ नहीं आ रहा है, तो जानना परमात्मा में।
ये शुद्धात्मा में हूँ। ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष हाजिर हजूर विद्यमान अभी इसी समय में बस मैं हूं ना, मैं हूं ना, चेतन हूं ना। चेतन हूं तो चेतन के अंदर संचेतन है, जाननपना है, फीलिंग है, खबर पड़ रही है, मुझे खबर पड़ रही है, इसका मतलब ये मेरी ही हाजिरी है। और मैं इतना परिपूर्ण हूं कि मुझे बाहर का कुछ की जरूरत नहीं है। बाहर का कोई भी जानकारी आएगी तो यहाँ आएगी ना, तो यहाँ आएगी तो मुझे थोड़ी उधर झांकना है, मुझे थोड़ी करना है। यहाँ है मेरा ज्ञान की इतनी सुपर प्रकाशक शक्ति है, उसके कारण प्रतिबिंबित हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो तो मेरा ज्ञान है, मेरी चमक है, ये मैं ही में हूँ। कोई मेरे में प्रवेश कर नहीं सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे मुझे हिला नहीं सकता। मैं ऐसा टंकोत्कीर्ण हूँ। ऐसा बाबूजी को देखो, ऐसा ऐसा जानने में आया, जानने की नहीं है। और खरेखर तो विकल्प से जो जानते हैं सो तो सच्चा जानना ही नहीं है। अंदर में अभेदता से, क्या कहा देखो, अंदर में अभेदता से जो सहज जानना होता है वही सच्चा ज्ञान है। अभेद किसको कहे कि जो ज्ञान की ज्ञान रूप जानना रूप परिणाम निकल रहा है ना, तो वो परिणाम ये सहज सत्तावलंबी, ये सत्ता स्वरूप वस्तु में हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ऐसा जब खबर पड़े तो ये जो पर्याय जो बाहर में सोचती थी ना कि ये अधिक जान लूं, अधिक पढ़ लूं, अधिक कर लूं, इसकी जगह जब पता चल गया कि जानना मात्र मेरा काम है और ये जानना चल ही रहा है, तो ये यहाँ बस यहाँ देखेगा, सीधा अभेद कर लेगा। जी जानना जो ही हुआ, बस ये तो मैं ही हूँ, बस ये तो मैं प्रगट हूँ, बस ये तो मैं प्रत्यक्ष हूँ, बस ये तो मैं परिपूर्ण हूँ। बस ये मैं ही में दिखता रहता है, उसको अपनी चमक दिखती रहती है। अब कहाँ कोई भेद पाड़ने का काम ही नहीं है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कैसे हो गया, कैसे मतलब क्षम द्रव्य स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र है। जिस समय जो परिणमन होना है वही होगा। मतलब पर सत्तावलंबी ज्ञान को तो हे कहा है ना। जिसको तू ज्यादा जानकारी पढ़ पढ़ के करता है ना, इसको जान लो, इसको कर लो, बोले उसको तो हे कहा है। बताओ है, द्वादशांग का ज्ञान को हे कहा है कि द्वादशांग का ज्ञान को हे नहीं कहा है। द्वादशांग के ज्ञान से तू अपना बड़प्पन मानता है, उसकी बात है। उसको पढ़ के तू अपना बड़प्पन मानता है, उसकी बात है कि वो पर सत्तावलंबी ज्ञान है। ये जबकि ज्ञान होता है अंदर से। तो बोले पर सत्तावलंबी ज्ञान को तो हे काय है ना। ओहो। हम्म, वो तो वो तो वैसा वाला बात है देखो, कि एक बार क्या होगा कि दो दो दोस्त थे, है ना। तो एक दोस्त था तो वो खाना खा के आया था अच्छा से, मतलब खूब पेट भर के एकदम अच्छे से बना होगा आइटम घर में, खूब अच्छे से खा पी के पुष्ट होके आया था। तो आया था तो उसका पेट एकदम अच्छा भरा भरा था। और ये सामने वाला दोस्त है वो बेचारा कुछ खा के नहीं आया था, ऐसे ही दोनों मिले। तो उसने देखा कि अरे इसका पेट मोटा मोटा रहेगा, हष्ट पुष्ट लग रहा है। तो बोले कि तूने क्या किया, बोले रोटी 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 है। तो इसने दूसरे वाले ने क्या किया कि रोटी पेट पे बांध ली, पेट को मोटा कर लिया, समझे ना। पेट पे रोटी बांध ली और पेट मोटा हो गया। मोटा हो गया लेकिन उसकी भूख तो मिटी नहीं। हम्म? वो तो खा के आया था तो उसकी भूख मिट्टी है, वो एकदम आराम से मस्ती से। और इसको भूख तो लग रही है, लेकिन बोले कि पेट रोटी से पेट मोटा हो जाता है, तो इसने रोटी 5-7 रोटी को पेट पे बांध ली। तो पेट मोटा तो हो गया लेकिन भूख तो मिटी नहीं, शांति तो मिली नहीं, अनाकुलता तो हुई नहीं। वैसे भैया सब पढ़ पढ़ के जानकारी लेके और ज्ञान तो बढ़ गया, ज्ञान तो, लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान जिससे निराकुलता होनी चाहिए वो तो हुआ नहीं। हम्म? इसलिए बोले पर सत्तावलंबी ज्ञान को तो हे कहा है ना। शिवभूति मुनि विशेष जानते नहीं थे। दृष्टांत है शिवभूति मुनि का कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन आत्मा थे ना, ज्ञान का समुद्र थे ना, ज्ञान का भंडार तो अंदर भरा हुआ था ना। कोई कमी नहीं थी ना सिद्ध भगवान में, और उनके स्वभाव में कोई कमी नहीं थी। तो बोला फिर भी अंदर में सुख पीते पीते उनको केवल ज्ञान हो गया। बोलो, ज्यादा जानकारी नहीं थी, याद भी नहीं रहता था कुछ भी। जब कहीं जा रहे थे और याद नहीं, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है उतना भी उनको याद नहीं रहता था।
तो जब एक बाई दाल धो रही थी, बोले क्या कर रही हो? बोले छिलका और दाल अलग कर रहे हैं। ओ भाव भाषण हो गया कि बोले मेरे गुरु ये कहते थे कि शरीर और आत्मा अलग अलग है और मैं आत्मा हूँ। तो अब बताओ, दाल प्रयोगनीय है और छिलका फेंकने लायक है। पता चल गया। तो ये शरीर छिलका है और मैं दाल, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये पता चल गया। तो अपने लक्षण से, ज्ञान से पहचान के रस पीते पीते केवल ज्ञान हो गया। कहाँ ज्यादा जानकारी। अब वो जानकारी में बेचारी दुखी होते रहते कि हमें तो याद नहीं रहता, हम तो इतना जो जितना सब आता है लोगों को, हमें तो आता नहीं है कुछ भी। तो बोले इतना सीख ले कि मैं ज्ञान का भंडार हूँ, मैं आनंद का, आनंद से भरा हुआ हूँ। देखो, ज्ञान और आनंद का जोड़ा इसलिए है कि सही ज्ञान होते ही उसका आनंद आ जाता है। और विपरीत ज्ञान में आप कितना भी प्रयत्न करो, जैसे देह है ना, देह को आप कितना भी खिलाओ पिलाओ नहलाओ सुलाओ, कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन इसका स्वभाव जो, नहा के बाथरूम से बाहर निकले और वापस पसीना से भीज गए, अरे इतना साफ किया था, नहाया धोया कैसे, बोले तो स्वभाव है ऐसा, शरीर का नेचर ही ऐसा है। तो उसके लिए तू अपना उपयोग क्या बिगाड़ता है? तू नहाया धोया बैठा है एकदम, क्योंकि ज्ञान, ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है ना। तो ज्ञान से निरंतर नमन, ज्ञान का निरंतर निर्झर 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 निरंतर चल रहा है। तो बस ये जानना हूँ, बस ये प्रगट प्रत्यक्ष में हूँ। ये देखो, हाजिर हजूर विद्यमान, समय मात्र मेरा ज्ञान रुकता नहीं है, एक समय भी ज्ञान रुकता नहीं है। और ये मेरी प्रसिद्धि करके निकलता है, ये चैतन्य सत्ता में से ये ज्ञान आ रहा है। और ये ज्ञान मई बस में हूँ, बस जानना ही मेरा काम है। तो जानने में अपने को परिपूर्ण ज्ञेय परमात्मा जानना, इस रूप बस अनुभव करना, ये मेरा ज्ञान है। और सब जीवों को सदा काल यही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है? जानना ही तो हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता। जीव के डिपार्टमेंट में जानना देखना ही काम है, और कोई काम है ही नहीं। अब जानना देखना नहीं मान के अन्य माने, तो अब अन्य मान्यता के रूप में उसके राग द्वेष मोह हो जाता है। क्योंकि आप कर नहीं सकते, बोलो, शरीर को कितना भी रगड़ रगड़ के धोओ, और तुम आपन सोचे कि ये वापस गंदा नहीं होए या पसीना नहीं आए या और नहीं आए, ये 3 काल में संभव नहीं है, वो है ही नहीं। तो ऐसे अगर बोले कि मैं, अरे मैं राग निकालूं, मैं द्वेष निकालूं, मैं क्रोध निकालूं, बोले भाई प्रभु, मैं ये ज्ञानानंद स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, ऐसा देख तो उत्पन्न नहीं होने की तो व्यवस्था है, लेकिन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि सत्ता में हो तो निकाले ना। हमारे घर में कोई चीज हो, अभी जैसे कोई है ना, ये बाढ़ बाढ़ आए ना, तो कोई कपड़े दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम सोचे हम भी दे दें, लेकिन हम रखते ही नहीं है। हम तो जब भी उतरते हैं पहले ही निकाल देते हैं, स्टॉक रखते ही नहीं है ना, तो रखते हैं तो निकालने की बात ही नहीं है। तो वैसे ये राग द्वेष मोह का स्टॉक है नहीं हमारे अंदर जो हम निकालें। हमारे पास तो ज्ञान समुद्र है, हमारे पास तो चेतनता है, हमारे पास तो अंदर में सुख शांति आनंद है। तो बस अपने को सुख शांत आनंदमय ज्ञेय परमात्मा अनुभव करते ही बस सहज बोले, अपने को तो सुख पीने का आदत है। शिवभूति मुनि सुख पीते पीते केवल ज्ञान हो गया। वैसे ही मैं चैतन्य परमात्मा बस आनंद कंद रस कंद, हर समय 24 घंटा बस एक ज्ञान की फैक्ट्री चालू है, बाकी कुछ नहीं। जानना 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 जानना, मैं एक ज्ञाय गद्दी पे बैठा हूँ और मेरा लक्षण सदैव प्रकट है। जानना चल रहा है, क्या जानना चल रहा है? कि ये रहा मैं परमात्मा, ये रहा मैं भगवान, ये रहा मैं प्रभु, ये रहा मैं प्रगट, ये रहा मैं प्रत्यक्ष, जानना चल रहा है, ये रहा मैं। इस तरह से सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे कि मुझे सुख प्रकट करना है, कि फिर मैं कौन हूँ? इस सुख का समुद्र में हूं ना, ऐसा अपने को देखे तो जिसमें जो है उसकी धारा चालू ही है। इस तरह से अपने चैतन्य को, बाबूजी बोलते हैं हमें तो सुख पीने की अधिकता रहती है। तो सुख क्या पीना है? कि सुख का समुद्र में हूँ, ज्ञान और आनंद का भंडारा में हूँ, ये चैतन्य परमात्मा मैं अब भी हूँ इसी समय। ऐसा जो अपने को जाने, तो उसके अपने आप सुख शांति, मतलब अपने आप प्रकट होती जाती है सहज, क्योंकि परिणमन स्वभाव है। तो परिणमन तो होगा। चलो समय हो गया।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए